और आज आए हैं तो किस कारण बस आए हैं? राजेंद्र, हमारा आगमन किसी भी स्थान पर अकारण नहीं होता है, सकारण होता है। कारण रहित नहीं होता है, कारण सहित होता है। आने का हेतु जानना चाहते हो? अवश्य। तुम्हारे द्वारा एक बात कही गई, कई कारण आगमन तुम्हारा, कहऊ सो करब न लाऊ पारा। कहने में विलंब हो सकती है, लेकिन तुम्हें करने में विलंब नहीं होगा। यही तो आशा करके मैं आया हूं, क्योंकि तुम्हारा वंश ऐसा है। शिव दधी छरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। तुम्हारे वंश में राजा हरिश्चंद्र शिव दधी जैसे महान राजा हुए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। आज वही सोचकर मैं आया हूं। उसी वंश के नपाल तुम हो। मैंने जान लिया कि मैं विमुख होकर के यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुनो आने का हेतु। राजेंद्र, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। निश्चर? हाँ हाँ, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से घबराया और अकुलाया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें राजन लेने आया हूं मैं। महामुनि, आप चिंता न करें, आपको रक्षा भी मिलेगी, सहायता भी मिलेगी। मैं समझ गया, आपका यज्ञ वो दुष्ट निशाचर नहीं होने देते। आप चिंता न करें, मेरे पास चतुरंगनी सेना है। मैं स्वयं शब्द भेदी बाण का निपुण। आप चिंता न करें, मैं चलाचल लक्ष्य को भी भेदित कर सकता हूँ। आपके साथ मैं चलूंगा, मेरी संपूर्ण सेना चलेगी, आपके यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराएंगे। राजेंद्र, तुम कह रहे हो मैं साथ में चलूंगा, चतुरंगिनी सेना चलेगी। तुम्हारे जाने से हमारा कोई लाभ और हित नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो सुनो। क्या चाहिए? अनुज समेत। अनुज समेत? देव रघुनाथा। नहीं नहीं नहीं। निश्चर बद में होप सना था। राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। क्या कह रहे मैं उन्हें लेने आया हूँ। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुंभलानी। हेलो बहन, वैसे हम कहना नहीं चाहते थे, माने वैसे भी मौसम गड़बड़ हो गया है। बहुत कम लोग रामलीला देखने वाले सुनने वाले बचे हुए हैं, लेकिन जितने लोग बचे हुए हैं, कुछ कमेटी के लोग पीछे इतना व्यवधान कर रहे हैं कि उनकी आवाज कलाकारों के कान तक आ रही है, कलाकारों की बुद्धि खराब हो रही है। इसलिए हमारा निवेदन है, जितने भी लोग पीछे हैं वो सभी लोग मंच के सामने आ जाएं। ये अच्छी बात नहीं, आपकी रामलीला है, अब आप ही बिगाड़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है। जो कुछ लोग बचे इनको आप सुनने दीजिए। नहीं मां, नहीं, आज ये आपने क्या कह दिया? अनुज समेत देव रघुनाथा, रघुनाथ अर्थात मेरे राम को आप मांग रहे हैं। विचार करता हूँ, आज तक मैंने न जाने कितने युद्ध किए, आज तक जिस दशरथ का हृदय बड़े बड़े सम्रांगणों में नहीं कांपा, आज उस दशरथ का हृदय एक संत की वाणी से कांप उठा। आज तक मुझे कभी किसी के वचन अप्रिय ना लगे, आज उस दशरथ को एक महामुनि के, एक ऋषि के वचन अप्रिय लग रहे हैं। कारण और कुछ नहीं, सिर्फ मेरा राम। हे भगवान, अरे आप विचार करिए, मेरा राम अभी बहुत भोला है। जिस समय व्यक्ति अपने पुत्रों को खिलाता है,
जिस समय व्यक्ति बाबा बनता है उस उम्र में मैं पिता बना हूँ। मैंने अपने पुत्रों को चौथेपन में प्राप्त किया है। हे महामुनि, मेरे चौथेपन के पुत्र हैं, आप उनको मांग रहे हैं। मेरी आंखों की तारे हैं, मेरे जीवन आधार है मेरे। हे नाथ, आपने विचार कर ये वचन नहीं कहे हैं, आप जरा विचार करें। अरे मुझे वह समय याद आता है जिस समय मेरे कोई पुत्र नहीं था, मैं निसंतान था। यहाँ तक निसंतान तो था, लेकिन मेरी वृद्धि बहुत ऊंची थी। मेरा उठना बैठना देवताओं के राजा इंद्र के साथ था। एक बार मैं देव सभा में गया और अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए उस देव सभा में जिस समय गया तो मेरे मित्र देवराज इंद्र ने मुझे अर्ध सिंहासन दिया। नाथ, जब मेरा कार्य संपन्न हुआ मैं वापस आने लगा, रास्ते में याद आया कि मेरा पट वहीं पर रह गया है। मैं अपने पट को लेने के लिए पुनः देवलोक गया। देखा जिस सिंहासन पर मैं बैठा था उस सिंहासन को वो देवताओं का राजा मेरा मित्र इंद्र द्रव्यों से धुलवा रहा था। और जिस समय मैंने सेवक से पूछा इसका कारण क्या है, तो उन्होंने बताया, महाराज इस सिंहासन पर अयोध्या के राजा दशरथ बैठे हैं और उनके कोई संतान नहीं है, जिसके कारण यह आसन अशुद्ध हो गया, इसकी शुद्धि करवाई जा रही है। महाराज उस समय की वह करुण वेदना मैं किस तरह आपको बताऊं। और फिर मैंने गुरु की शरण में जाकर इन पुत्रों को प्राप्त किया। हे नाथ, मैंने ये पुत्र चौथेपन में प्राप्त किए हैं, आप इन्हें ना मांगे। हे भगवान, चौथेपन कहे हैं। हे नाथ, आपको मांगना है तो मांगे क्या? मांगिए भूमि धेनु धन को सर्वस देहु आज सहरोसा। आप मुझसे भूमि मांग लीजिए, गौएं मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, यहाँ तक मेरा संपूर्ण कोष मांग लीजिए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा बिना किसी कष्ट के। हे नाथ, इस संसार में इस व्यक्ति को अपने देह से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मैं देव निमिष एक माही। इस संसार में इस व्यक्ति को देह और प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता है। महवह देह और प्राण आपको मात्र एक क्षण में दे सकता हूँ। हे नाथ, विचार करता हूँ